हेलो दोस्तों, स्टडी स्टोरी 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का पार्ट ये 5 है। लूसेंट का 1000 जीके जीएस का सीरीज चल रहा है, जो इसका पार्ट 5 है। जो मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाकर रख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 51, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी दौलताबाद स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट 151 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा 153 सवाल नंबर, चीनी यात्री हावनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वोदता कहलाता है? सर्वोदता कहलाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप हमारा समूह का राजा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो हमें सूर्य के विकास में विटामिन डी का प्राप्त होता है, जो कि सुबह सुबह अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 157, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? यानी कि मादा मच्छर काटने से हमारे शरीर का कौन सा रोग होता है? तो चलिए इसका आंसर होगा मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट 159 सवाल नंबर, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? सूर्य का चक्कर लगाती है यह किसने बताया था पहले? तो कोपरनिकस ने बताया था। चलिए सवाल नंबर 161, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ से सवाल हमारा स्टार्ट होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर का आविष्कार कब हुआ था? स्वर्ण मंदिर का आविष्कार कब हुआ था, ये हमारे कमेंट में लिख कर बताएं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये बहुत ही फेमस है और हर एग्जाम में आता ही रहता है। सारे के सारे ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में 164। और चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 165, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये आप लोग हर बार नाम सुनते होंगे। तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 66, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ये दोनों ही सवाल में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से इसे याद रखें। एक गेट ऑफ इंडिया है, एक गेट ऑफ इंडिया है और एक इंडिया गेट है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 161, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, को मनाया जाता है। सवाल नंबर 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 171,
किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी किसके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 173, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 174, जय हिंद के नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं 2 साल के अंदर में जितने भी एग्जाम हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट एक सवाल नंबर 177, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 118, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम हराम है के नारा किसने दिया था? आराम हराम है के नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा, ये मेरा फेवरेट नारा है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 181, मरो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? तो मरो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे ने दिया था। इस पे फिल्म भी बन चुकी है जो एक्टर आमिर खान है, आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर फिल्म उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 182, अस्तर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? इस पे फिल्म भी बन चुकी है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट 183, भारत का नेपोलियो किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 184, सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार में रहा है? तो हमारा राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत करने में सबसे बड़ा योगदान है और इन्हीं के कारण सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का मतलब विधवा का शादी ना करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 185, राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम किशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा जी का गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी का महात्मा को उपाधि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। चलिए सवाल नंबर 189, माई एक्सपीरियंसमेंट विद ईयर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी ही थे। चलिए सवाल नंबर 190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 191, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हैं। चलिए नेक्स्ट 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये हमारा परमवीर चक्र है।
चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 193, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 194, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये एक बहुत ही छोटा और अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी कि इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए सवाल नंबर 195, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरो गगनयान थे, जो रूस के व्यक्ति थे। चलिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चलिए नेक्स्ट 197, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये हमारे राकेश शर्मा जी हैं, जो कि फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है सवाल नंबर 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम हमारा आर्यभट्ट है, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए टाइपिंग मिस्टेक, ये हमारा पुराना है जो कि अभी है, जो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग 199 क्वेश्चन का सवाल कमेंट करके बताएं कि अभी वर्तमान में महासचिव कौन है। चलिए हमारे चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। जय हिंद साथियों, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे।